अस्सलाम वालेकुम। निशानदेही पाकिस्तान से आपका होस्ट AQ शेख। यौम तकबीर। नाज़रीन, यौम तकबीर पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अहमियत का दिन है। ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे पाकिस्तानियों के लिए यौम ईद या यौम आज़ादी मनाई जाती है। पाकिस्तान लैलतुल कदर की रात 14 अगस्त 1947 को मार्ज़ वजूद में आया और ये अल्लाह सुब्हाना ताला का हमारे लिए अनमोल तोहफ़ा था। नाज़रीन, 23वें यौम तकबीर के मौका पर हमें इस बात का जायज़ा लेना होगा कि मुस्लिम उम्मा की पहली और दुनिया की 7वीं एटमी ताकत होने के बावजूद हम लोग यहूद व नसारा के सामने तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद अपने हकूक़ की जंग के लिए नहीं लड़ सकते। नाज़रीन, हम देखते हैं कि यौम तकबीर तक पहुंचने के लिए माजी में जो हमने कुर्बानियाँ दी उसका जायज़ा लेते हैं। जब भारत ने पाकिस्तान से पहले एटमी धमाके करके पाकिस्तान को डराने की भरपूर कोशिश की तो उस वक़्त पूरी कौम के साथ साथ अफवाज पाकिस्तान के साइंसदान और सियासतदानों ने यकजा होकर मुनज़्ज़म इरादा किया कि हम भी एटमी धमाका करके भारत को मुंह तोड़ जवाब देंगे। तब 28 मई 1998 दोपहर 3:40 पर बलोचिस्तान के चागी के मुकाम पर ज़मीन में 1 किलोमीटर खोदी गई ज़िगज़ैग सुरंग में 5 धमाके करके मौजज़ा कर दिखाया। तमाम मुसलमान ममालिक में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक उंगलियां दबाए बैठ गए। अगर पाकिस्तान एटमी धमाका ना करता तो हमारा हाल भी भारत के सामने बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल जैसा होता और इस खिते में भारत की इजारादारी कायम रहती। उस वक़्त के वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को एटमी धमाका ना करने पर बिल क्लिंटन ने पाकिस्तान के तमाम कर्ज़े माफ़ करने की पेशकश के साथ साथ बहुत सी मराद देने की ऑफ़र दी। नाज़रीन, 28 मई 1998 को जब मियाँ नवाज शरीफ ने धमाकों का हुक्म दिया तो आज तक मीडिया पर क्या सराहियाँ हैं कि मियाँ नवाज शरीफ एटमी धमाका नहीं करना चाहते थे। मियाँ नवाज शरीफ ने अफवाज पाकिस्तान के दबाव, डॉक्टर AQ खान, मजीद निज़ामी मरहूम और कौम के दबाव पर एटमी धमाके का हुक्म दिया। हम देख रहे हैं कि एटमी धमाकों के हीरो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद डॉक्टर AQ खान का क्या हाल किया जा रहा है। अफसोस से कहना पड़ता है कि डॉक्टर AQ खान को हीरो से ज़ीरो किन साजिशी कुव्वतों ने बनाया, ये तो वक्त ही बताएगा। नाज़रीन, बातिल कुव्वतें पूरी ज़ोर शोर से पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क और FATF के फंदे में फंसा कर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को रोल बैक करवाना चाहते हैं, लेकिन इनके ये नापाक अज़ाइम कभी मुकम्मल ना होंगे, क्योंकि पाकिस्तान 27 रमज़ान मुबारक में माज़ वजूद में आया। इसलिए अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को अल्लाह सुब्हाना ताला हमेशा शिकस्त देंगे। जबकि पाकिस्तान के सियासतदानों और रियासती इदारों के अफसरान ने मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन जैसे मूजी मर्ज को हवा दे रखी है। पाकिस्तान को दहशतगर्द कहलवाने में दूसरा बड़ा हाथ 9/11 के वाक़े के बाद उस वक़्त के जनरल परवेज़ मुशर्रफ का है, जिसने अमेरिका के कोलन पॉल की एक कॉल पर एटमी ताकत होने के बावजूद 9/11 की साजिश के हिस्सेदार बनकर कौम का सर झुका दिया। 9/11 पर मुख्तलिफ किस्म की डॉक्यूमेंट्री ने यह साबित किया कि इस खिते में दाखिल होने के लिए अमेरिका ने 9/11 जैसी कहानी को घड़ा और उसामा बिन लादेन, जिसका ताल्लुक सऊदीया के बिन लादेन ग्रुप से था, उसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ढूंढने के बहाने अमेरिका ने इस खिते पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ से मिलकर पाकिस्तान के हवाई अड्डे और नेटो के कंटेनर के लिए तमाम सहूलियात को कौड़ियों के भाव ले लिया। जबकि जनरल परवेज़ मुशर्रफ चाहता तो पाकिस्तान के तमाम कर्जे माफ़ करवा सकता था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ और इसके हामी सियासतदानों को अपने मफादात और कमीशन अजीज़ थी। अमेरिका का साथ देने से पाकिस्तान में बेशुमार बम धमाके हुए, मईशत तबाह बर्बाद हो गई। बजाय पाकिस्तान को दुनिया में अच्छी नज़र से देखा जाता, उल्टा दहशतगर्द मुल्क करार दे दिया गया। मुल्क की मईशत को अरबों डॉलर के नुकसान के साथ साथ हज़ारों जानों का नजराना देना पड़ा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी सदारत को बचाने के चक्कर में तमाम करप्ट अफराद को NRO दे दिया, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग हुई और मुल्क मकरूज होने के बाद पाकिस्तानी अवाम
پس گئی۔ آج جنرل پرویز مشرف کا حال سب کے سامنے ہے، یعنی جو بوگے اسی کو کاٹو گے۔ ناظرین، جنرل پرویز مشرف کے بعد امریکہ نے ایک مرتبہ پھر ایبٹ آباد پر جنرل کیانی اور اس وقت کے صدر زرداری کے ساتھ مل کر اسامہ بن لادن کے خلاف جھوٹا آپریشن کر ڈالا اور امریکہ نے پوری دنیا میں جھوٹی ساکھ کو بحال کرنے کی لاج رکھی۔ ناظرین، یہ تھے یوم تکبیر تک پہنچنے کے کچھ حقائق جس کا آپ کو علم نہ تھا۔ ناظرین، یوم تکبیر ایٹمی دھماکوں کے ہیروز ذوالفقار علی بھٹو، ضیاء الحق، ڈاکٹر AQ خان اور میاں محمد نواز شریف کے بعد ایک نام ایسا ہے جس کو اگر ہم نام نہیں لیتے تو یہ اس قوم کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور وہ تھا سیٹھ عابد مرحوم کا۔ ناظرین، جیسے کہ نشاندہی پاکستان کی یہ روایت رہی ہے کہ آپ تک حقائق پہنچانا، اور آج یوم تکبیر پر ہم نے کوشش کی کہ آپ کو حقائق سے آگاہ کیا جائے۔ نشاندہی پاکستان کی طرف سے پوری قوم کو دلی مبارکباد۔ اللہ آپ سے راضی ہو، آمین۔